दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अभी तक हमने ह्यूमन बॉडी में होने वाले बहुत सारे सिस्टम्स को देखा और समझा, और आगे की वीडियोस में भी हम न्यू सिस्टम्स को समझेंगे और देखेंगे। तो ह्यूमन बॉडी में होने वाले सिस्टम्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं पहले, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो दोस्तों नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के इम्पोर्टेंट सिस्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो जब भी हम अपने आसपास की चीज़ों को देख के रिएक्ट करते हैं या फिर रिएक्शन देते हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। तो देखो, जब भी हमारे आसपास की चीज़ें बदलती है तो हम रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब जिन चीज़ों को देख के रिएक्ट और रिस्पॉन्स देते हैं ना, उसे कहते हैं स्टिम्युलस। अब जैसे मेरे लिए रोज़ एंड चॉकलेट्स स्टिम्युलस है, जिन्हें देख के मैं अजीब सा बिहेव करती हूँ। अगर रोज़ एंड चॉकलेट्स मेरे पास है तो मैं अच्छे अच्छे रिएक्शंस देती हूँ, और अगर किसी और के पास है तो फिर मैं रिस्पॉन्स भी नहीं देती। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आप भूखे हैं, तो अब क्या होगा, आपको भूख लगेगी और आप कुछ खाने के बारे में सोचोगे। या फिर आप एक रूम में बैठे हैं जहाँ बहुत गर्मी है, तो अब आप क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्शंस देंगे कि यार बहुत गर्मी है। सेम ऐसे ही अगर रूम में बहुत ज़्यादा ठंडी है, तब भी आप क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्शंस देंगे कि यार बहुत ज़्यादा सर्दी है। तब आप क्या करोगे, या तो कोई जैकेट पहनोगे या फिर किसी गर्म जगह पे जाना चाहोगे। एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम किसी मॉल में गए और वहाँ जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो उस चीज़ को देखते ही सिग्नल आइज से हमारे ब्रेन तक जाता है। तब हमारा जो ब्रेन है वो इस चीज़ को समझता है, एनालाइज करता है कि ये जो चीज़ है इसे खरीदनी है या नहीं, ये हमारे काम की है या नहीं। अब मान लेते हैं कि हमारा ब्रेन कहता है कि हाँ ये चीज़ तो हमारे काम की है, हमारे काम आएगी। तो अब ब्रेन ने तुरंत हमारे हाथ को सिग्नल भेजा और कहा कि इस चीज़ को ले लो। तब हमारा हाथ उस चीज़ पर जाता है और इस चीज़ को तुरंत उठा लेता है। तो यहाँ पर काम आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे? तो सबसे पहले आँख ने कोई चीज़ देखी, फिर वो मैसेज ब्रेन तक गया, ब्रेन ने हाथ को सिग्नल दिया, हाथ ने तुरंत उस चीज़ को पिक कर लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे किसी गर्म चीज़ को छूते ही हमारा हाथ तुरंत उस चीज़ से अलग हो जाता है। या फिर बहुत तेज़ धूप में अगर हम चलते हैं या फिर बैठते हैं तो हमारी आंखें तुरंत बंद हो जाती है और हमारे हाथ आंखों पर चले जाते हैं। या फिर वॉक करते टाइम हमारे दोनों पैर कोऑर्डिनेशन में एक के बाद एक चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है स्पाइनल कोड। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है मानव का ब्रेन, और ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर है ये है स्पाइनल कोड। और तीसरा जो पार्ट है वो है नर्व्स, जो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। जो ये आपको थ्रेड यानी धागे जैसे दिख रहे हैं, ये स्पाइनल कोड और ब्रेन से निकल रहे हैं, ये है नर्व्स। तो ये तीनों पार्ट्स हमारे नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं। तो ये है नर्व सेल्स, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ऐसे हजारों लाखों मिलियंस न्यूरॉन्स से बनते हैं नर्व सेल्स। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, इसमें लगभग 86 बिलियंस नर्व्स हैं। तो अब सोचो कि पूरी बॉडी में कितनी नर्व्स होगी। अब देखते हैं कि न्यूरॉन एग्जैक्टली है क्या। तो न्यूरॉन का क्या काम होता है कि बाहर में हमारे साथ जो भी होता है उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं रिसेप्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो ये है एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। तो अब आपको ये तो पता होगा कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइज, ईयर्स, नोज, टंग और लास्ट में स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो नर्वस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि बहुत क्लियरली इन्हें नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता, बट स्टिल दे आर इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं कि ये 5 सेंस ऑर्गन्स क्या है
और किस तरीके से काम करते हैं। तो आइज़ देखने में हेल्प करती है, लाइट को सेंस करती है। ईयर्स क्या करते हैं, वो साउंड को सेंस करते हैं। ऐसे ही नोज़ क्या करती है, वो स्मेल को सेंस करती है। टंग क्या करती है, वो टेस्ट को सेंस करती है। और स्किन क्या करती है, वो टच को सेंस करती है। जैसे किसी के छूने का हमें पता चलता है, या फिर स्किन का एक और काम है कि वो टेम्परेचर को भी सेंस करती है। जैसे आपने किसी गर्म या ठंडे को छुआ तो आपको पता चलता है कि ये गर्म है या ठंडा। और इनका जो सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इनके बिना काम नहीं चलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी नर्वस सिस्टम के ही पार्ट्स हैं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम के इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो आपको इन तीनों के नाम ही बताने हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। अब सेंस ऑर्गन्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो आँखों में जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। और कानों में जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं फोनो रिसेप्टर्स। और जो नोज़ में होते हैं उन्हें कहते हैं ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स। टंग में जो रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं गैस्ट्री रिसेप्टर्स। और जो स्किन में होता है उसे हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। तो अब आप जो मुझे सुन रहे हो वो कौन से रिसेप्टर्स का काम है, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि रिसेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स इन सेंस ऑर्गन्स को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। इन रिसेप्टर्स से ही पता चलता है आइज़ को कि लाइट आई है तो कैसी लाइट आई है। रिसेप्टर से ही ईयर को पता चलता है कि कोई साउंड आया है तो कैसा साउंड आया है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि रिसेप्टर्स का क्या काम है। तो अब देखते हैं न्यूरॉन के पार्ट्स। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो अब देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था सेंस ऑर्गन्स और उनके रिसेप्टर्स के बारे में। तो यहाँ क्या होता है, जो रिसेप्टर्स थे हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स पर, तो सेंस ऑर्गन्स पे जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन का एक काम होता है रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेना और आगे नर्वस सिस्टम की ओर भेजना। अब यहीं पर दूसरा आता है इंटरन्यूरॉन। रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन ली और लेने के बाद तुरंत इंटरन्यूरॉन को भेजा और कहा कि तुम ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाओ। और फिर आता है तीसरा न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन पहुंची और पहुंचने के बाद अब ब्रेन कमांड देगा कि तुम्हें ये काम करना है या नहीं करना, हाथ को वहाँ से हटाना है या नहीं हटाना। अब देखते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी में हज़ारों न्यूरॉन्स हैं, तो उनमें से एक का डायग्राम है ये। अब ये तो हमें पता चल ही गया कि रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को। तो अब सबसे पहले न्यूरॉन को देखते हैं। न्यूरॉन का ये जो पार्ट है इसे कहते हैं डेंड्राइट। यहाँ पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुँचती है और यहाँ पर पहुँचने के बाद इंफॉर्मेशन सेल बॉडी पर आती है, ये है सेल बॉडी। और फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन सीधी जाती है एक्सोन पर। एक्सोन पर ट्रैवल करती हुई ये सीधी पहुँचती है नर्व एंडिंग पर। तो कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स में ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन डेंड्राइट पर, डेंड्राइट से सेल बॉडी पर, सेल बॉडी से एक्सोन पर और फिर लास्ट में पहुँचती है नर्व एंडिंग पर। अब एक इम्पोर्टेंट बात और बताती हूँ कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉडी में लाखों न्यूरॉन्स हैं, तो ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट कैसे रहते हैं। तो 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं साइनेप्स। मतलब 2 न्यूरॉन्स को जोड़ने का जो काम होता है वो होता है साइनेप्स का। एक्चुअली में क्या होता है देखो, हमें ये तो पता है कि न्यूरॉन्स के अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म पे ट्रैवल करती है, बट इस नेवर एंडिंग पे आके है ना एक लिक्विड रिलीज़ करती है और फिर वो लिक्विड जाके पहुंचता है साइनेप्स पर और यहाँ पर फिर रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के बाद दोबारा बनता है एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स और ये इम्पल्स फिर दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल करता है और फिर ऐसे करते करते इंफॉर्मेशन जो होती है वो न्यूरॉन्स के अंदर ट्रैवल करती है और इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू हम अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखते हैं और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं।